Bismillahirrahmanirrahim. So we were talking about serializability, what statements are conflicting. We talked about if two transactions only read data, then there is no conflict. But if any of the transaction writes data or update the database, then there might be a problem and database may become inconsistent. So we want to check whether a schedule is serializable or not. There are two possible ways. Number one, we should execute the schedule and then compare the results, which is not feasible. And number two, there may be a procedure which tells us without executing the transactions that a schedule is serializable or not. So here we have a solution for that. There is a conflict serializability graph which tells us whether the schedule is serializable or it is not serializable. So tells whether given schedule has conflicting statements or not. If it does have conflicting statement, then system can rearrange operations to avoid any sort of conflict. So we check before executing कि अगर तो ट्रांजेक्शन्स में किसी भी तरह का conflict एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम क्या करेगा, सिंपली ऑपरेशंस को रीअरेंज कर देगा, क्योंकि रीअरेंज करने से पॉसिबिलिटी होगी कि उसमें conflict अकर ना हो। अब हम देखेंगे कि conflict serializability ग्राफ जनरेट कैसे होगा। Steps. Step number 1 is create a node for each transaction. हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नोड बनाएंगे हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रांजैक्शन थी, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए वी विल हैव अ नोड 41 एंड वी विल हैव अ नोड फॉर T2. Next, create a directed edge from Ti to Tj. Ti can be any transaction and Tj can be any transaction. तो बेसिकली सॉरी हमने क्या करना है, एक डायरेक्टेड एज बनाना है। डायरेक्टेड एज मतलब ऐसा एज विच हैव अ डायरेक्शन, जिसके एंड पे इस तरह का एक एरो का सिंबल होता है। तो टी आई से टी जे जो है हमने एक एरो बनाना है। किस सूरत में एरो बनाएंगे? नंबर 1 कि ट्रांजैक्शन टी जे रीड द वैल्यू ऑफ एन आइटम रिटन बाय टी आई, कि टी जे जिसकी तरफ एरो जा रहा है वो डेटा को रीड करे जो कि पहले से किसी दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि टी आई है उसने क्या किया हो, राइट किया हो। इन दिस केस टी जे की तरफ क्या होगा, एक एरो जाएगा। नंबर 2, टी जे राइट्स अ डेटा आइटम, कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को राइट करती है विच हैज़ बीन प्रीवियसली रेड बाय टी आई, कि ट्रांजैक्शन डेटा राइट करती है जो कि पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने क्या किया, रीड किया। तो जो राइट करेगी उसकी तरफ एक डायरेक्टेड एज जाएगा रीड करने वाले से। नंबर 3, टीजे राइट्स अ डेटा आइटम, ट्रांजैक्शन जो है वो डेटा को राइट करती है जो कि प्रीवियसली एक दूसरी ट्रांजैक्शन ने पहले से क्या हुआ, राइट किया हो। तो हमारी ट्रांजैक्शन डेटा को राइट करे जो कि एक दूसरी ट्रांजैक्शन ने पहले से जिसको क्या किया है, राइट किए हुए है। तो हमारी ट्रांजैक्शन जिसने डेटा बाद में राइट किया उसकी तरफ एक डायरेक्टेड एज आएगा। अगर ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है, अगर ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है इट मीन्स स्केड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल नहीं है, स्केड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। और अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इफ इट डज नॉट कंटेन अ साइकिल, दैट इट मीन्स स्केड्यूल इज सीरियलाइजेबल। तो दिस इज द इक्वेशन। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेट अस से यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है बड़ी सिंपल सी है, प्रीवियसली ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन। मतलब एक ट्रांजैक्शन पहले राइट करेगी और दूसरी उसको बाद में रीड करेगी।
तो ये तीन हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट। चौथा सिनेरियो बनता है रीड रीड का, और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रीड और रीड पे किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर एक ट्रांजैक्शन ने पहले राइट किया है और दूसरी बाद में उसी डेटा को रीड करती है, तो एरो किसकी तरफ जाएगा? जिसने बाद में क्या किया? रीड किया। तो आप देखें एरो किसकी तरफ आ रहा है? उस ऑपरेशन वाले की तरफ जिसने बाद में ऑपरेशन किया। इसी तरह अगर एक ट्रांजैक्शन पहले राइट करती है डेटा आइटम को और दूसरी ट्रांजैक्शन उसी डेटा को बाद में राइट करती है, तो एरो किसकी तरफ जाएगा? बाद में राइट करने वाले की तरफ। तीसरा केस राइट राइट, तो जो ट्रांजैक्शन पहले राइट करेगी और दूसरी ट्रांजैक्शन बाद में उसी डेटा को अगर राइट करती है, तो एरो किसकी तरफ जाएगा? बाद वाली ट्रांजैक्शन की तरफ। लेट अस से हमारे पास एक स्केड्यूल है, हमने इसमें चेक करना है कि आया कि ये स्केड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो विल सिंपली एग्जीक्यूट ऑपरेशन वन बाय वन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ऑपरेशंस नोट करने हैं वो सिर्फ रीड और राइट ऑपरेशन है, तो बाकी ऑपरेशन जो है वो उनको हमें ध्यान में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ वन बाय वन हर ट्रांजैक्शन के रीड और राइट ऑपरेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से कोई सिनेरियो फुलफिल होता है या नहीं होता। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, क्रिएट नोड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शन थी T1 और T2, और उन दोनों के लिए हमने क्या किया? नोड बना दिए। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन 1। सबसे पहले हमने रीड किया, तो रीड के लिए अगर आप देखें तो रीड से पहले हमने क्या चेक करना है? राइट। क्या इससे पहले किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने राइट किया या नहीं किया? तो इस रीड से पहले जो ऑपरेशन बचते हैं वो ये दो ऑपरेशन बचते हैं, तो इसमें एक्स बैलेंस एक्स राइट नहीं हो रहा, इसका मतलब है इट इज़ फाइन। नेक्स्ट स्टेप जो हम चेक करेंगे, राइट बैलेंस एक्स। अब राइट बैलेंस एक्स में अगर आप देखें तो राइट से पहले रीड और राइट से पहले राइट, तो यहाँ पे आप देखें राइट बैलेंस एक्स से पहले रीड बैलेंस एक्स हो रहा है, तो इट मीन्स ये वाली सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन में एरो किसकी तरफ आ रहा है? जो राइट कर रहा है। राइट किसने किया था? T1 में। इट मीन्स के T2 से T1 जो है वो एक एरो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें T2 से T1 क्या आ रहा है? एरो आ रहा है। अब अगेन राइट राइट भी तो हो रहा है, बिल्कुल राइट राइट भी हो रहा है, पर इन दिस केस एरो किसकी तरफ आएगा? जो बाद में ऑपरेशन कर रहा है। तो एरो T2 से T1 ही आएगा, पर क्योंकि एक T2 से T1 ऑलरेडी एरो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम दोबारा से उस एरो को नहीं बनाएंगे। अब ट्रांजैक्शन T1 के हमने रीड और राइट ऑपरेशन सारे चेक कर लिए। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन T2 के रीड और राइट ऑपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हम देखेंगे वो रीड बैलेंस एक्स है। तो रीड से पहले हम क्या चेक करेंगे? राइट। तो इसमें रीड से पहले ये दो ऑपरेशन बनते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ने राइट नहीं किया, तो इट मीन्स इट इज़ अ फाइन ऑपरेशन। उसके बाद राइट बैलेंस एक्स को चेक करेंगे, तो राइट से पहले रीड भी नहीं होना चाहिए और राइट से पहले राइट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी हम देखें कि इस राइट से पहले इस जगह पे दूसरी ट्रांजैक्शन डेटा को क्या किया? रीड किया। इसका मतलब है कि ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई होती है। इन दिस सिचुएशन एरो किसकी तरफ जाएगा? जो बाद में क्या कर रहा है? राइट। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम जिस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं उसी तरफ एरो आएगा। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन T2 को देख रहे हैं तो एरो किसकी तरफ आएगा? T2 की तरफ ही आएगा। क्योंकि पहले रीड बैलेंस ट्रांजैक्शन T1 ने किया, तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन T1 से एरो आएगा टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन T2। तो ये देखिए T1 से T2 जो है वो एरो बन गया। अब क्योंकि T2 के भी सारे रीड और राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस स्केड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल। द रीज़न इज कि T1 और T2 में साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। साइकिल का मतलब है कि आप एक ट्रांजैक्शन से मूव करें, एक नोड से मूव करें, और अगर आप दोबारा उसी नोड पे मूव वापस आ जाते हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ
साइकिल, मतलब T1 से इस एरो के थ्रू हम T2 पे जाएंगे और T2 से इस एरो के थ्रू हम दोबारा से T1 पे मूव कर सकते हैं. इट मीन्स देयर इज अ साइकिल इन schedule, so the schedule is not serializable.